ठाणे के जिस इलाके से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है वहां एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है। हमारे संवाददाता अक्षय भाटकर की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देगी। पिछले कई दिनों से एक हमलावर को ढूंढने का प्रयास मुंबई पुलिस कर रही थी और आज जाकर उन्हें सफलता मिली है। सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाले उस आरोपी को इसी जगह से पकड़ा गया जहां पर फिलहाल मैं खड़ा हूं। मैं हूं मुंबई से सटे ठाणे शहर में और ठाणे से भी थोड़ी दूरी पर कासरवडवली नाम का एक गांव है। इस गांव में फिलहाल मेट्रो के लेबर कैंप यहाँ पर बिठाए गए हैं। इस लेबर कैंप में कई सारे कर्मचारी रहते हैं और इसी लेबर कैंप के पीछे एक जगह है जो जंगल जिसे कहा जा रहा है। इसी जंगल में ये आरोपी छुपा हुआ था। जिस जगह पर आप देख रहे हो इस घास के नीचे ये आरोपी यहाँ पर छुपा हुआ था। जिस वक्त पुलिस यहाँ पर आई उस वक्त उसने खुद को छुपाने की कोशिश की, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे यहीं से धर दबोचा। ये जो आरोपी है इसका नाम कहा जा रहा है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद। ये आरोपी जो है यहाँ पर छुपा हुआ था और जैसे कि मुंबई पुलिस ने अभी माहिती दी है, इंफॉर्मेशन दी है, उस हिसाब से ये आरोपी जो है वो बांग्लादेशी है। तो देखिए अब आपको ये तस्वीर दिखाते हैं जब इस मोहम्मद शहजाद को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया जो सैफ अली खान के हमले का आरोपी है, उसकी उस वक्त की तस्वीरें हैं। मुंबई पुलिस ने इसको ठाणे से गिरफ्तार किया है। झाड़ियों में छिपा हुआ था और बांग्लादेश भागने की फिराक में था। ये बांग्लादेशी नागरिक होने की इसकी सूचना सामने आ रही है। मुंबई पुलिस का कहना है कि इसके पास कोई भी भारतीय पहचान पत्र नहीं मिला है, कोई भारतीय दस्तावेज नहीं है और पूछताछ के दौरान ये अपना घर का पता बांग्लादेश का बता रहा है। अब तो यहाँ पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये बांग्लादेश से भारत कैसे आया, भारत में आकर इतने लंबे समय से काम करता रहा, तो पुलिस क्या कर रही थी और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही कि ठाणे से बांद्रा कैसे पहुंचा, सैफ अली खान के घर में कैसे पहुंचा, 11वीं मंजिल पर कैसे पहुंचा और जब चोरी के इरादे से गया था तो इसने चोरी क्यों नहीं की, सैफ अली खान पर सिर्फ हमला ही क्यों किया। ये कई ऐसे बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं जिसका जवाब मुंबई पुलिस भी यहाँ पर तलाश रही होगी। अब आपको दो तस्वीरें यहाँ दिखाते हैं। आरोपी शहजाद गिरफ्तार है और दूसरी तस्वीर में वो टीम है जिसने इसकी गिरफ्तारी की है। मुंबई पुलिस ने 35 टीमों का गठन किया था इस आरोपी को पकड़ने के लिए। आप इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर आप मेरे बाईं तरफ देख रहे होंगे, जो आरोपी है जिसके ऊपर आरोप लगा है सैफ अली खान पर हमला करने का, और दूसरी तस्वीर मेरी दाहिनी ओर उन लोगों की है जो यहां पर इस आरोपी को पकड़ रहे थे। वो मुंबई पुलिस की टीम है और बार बार ये अपना नाम बदल रहा था। इसका सही नाम तो मोहम्मद शहजाद है, पर ये कभी विजय दास अपना नाम बताता था, कभी कुछ और नाम बताता था। नागरिकता का कोई सबूत अब तक नहीं मिला है भारत का। और अभी मुंबई पुलिस का जो बयान हमने थोड़ी देर पहले आपको सुनवाया था उसमें ये मुंबई पुलिस को शक है कि ये बांग्लादेशी नागरिक है और कुछ बांग्लादेश का एड्रेस भी पुलिस को पता चला है। तो यहाँ पर जो सैफ का हमलावर है वो गिरफ्तार हुआ है। कंस्ट्रक्शन साइट से गिरफ्तारी हुई है। 72 घंटे बाद ये गिरफ्तारी हुई है। पहचान बदल कर रह रहा था, मजदूर का काम करता था आरोपी शहजाद। यहाँ पर वैभव हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव, सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है, करीना कपूर ने कल पुलिस के सामने जो बयान दर्ज कराया था, सूत्रों से जो जानकारी हमें मिली थी उसमें करीना कपूर ने कहा था कि उसने कोई भी सामान की चोरी घर से नहीं की, उसने सैफ अली खान पर आक्रामक तौर पर हमला किया। तो सवाल यह है, पुलिस कह रही है कि चोरी के इरादे से घर के अंदर गया था। जब चोरी के इरादे से गया था उसने चोरी तो की नहीं, लेकिन सैफ अली खान पर हमला जरूर किया। तो क्या सिर्फ चोरी का ही इरादा था या उसका मकसद सैफ अली खान पर हमला करना था? जी देखो, पुलिस के पास समय बहुत कम मिला है। कल रात में इसको हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है और अभी भी इससे पूछताछ लगातार चल रही है। देखिए, सवाल बहुत है लेकिन जवाब देने वाला एक ही है, वो आरोपी है। और लगातार पुलिस की डिटेक्शन टीम है, वो लगातार एक ना अनेक सवाल है वो उसको पूछते जा रही है कि आप अगर चोरी करने के हिसाब से गए थे तो सैफ अली खान पर हमला आपने क्यों किया, और जब हमला किया तो उसके बाद आप भागे क्यों, और आपको अगर चोरी करना थी तो चोरी करने के मकसद पे आपने 11वीं मंजिल क्यों चुनी। ऐसे कई सारे सवाल हैं, इसके जवाब अभी तक मिलना बाकी है। जो सुबह पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक प्राथमिक तौर पर
पुलिस ने, डीसीपी गेडाम ने यही जानकारी दी कि हमने सिर्फ आरोपी के ये नाम का आरोपी है, इसकी उम्र इतनी है और इसको हमने इधर से गिरफ्तार किया है। जानकारी मुंबई पुलिस दे पा रही है। आप खार पुलिस स्टेशन के बाहर है, आप नजर बनाए रखिएगा। अक्षय हमारे साथ जुड़ चुके हैं उस जगह से जहां से मुंबई पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। अक्षय, मैं चाहूंगा आप तस्वीरें भी दिखाइए, जानकारी दीजिए किस तरह से ठाणे से पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पर मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ, यही वो जगह है जहाँ से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ये जो जगह है ये यहाँ पर एक बहुत बड़े बिल्डर का कंस्ट्रक्शन साइट है, उसके बाजू में ही एक लेबर कैंप है, जिस लेबर कैंप में कई सारे लेबर रहते हैं जो इस कंस्ट्रक्शन साइट पर और मेट्रो के साइट पर काम करते हैं। ये जो आप पत्रे दिख रहे हैं यहाँ पर, इसी पत्रों में कई सारे लेबर रहते हैं। लेकिन ये जो आरोपी था, ये आरोपी इस लेबर कैंप में कई दिन पहले रहता था। उसके बाद यहाँ की नौकरी उसकी छूट गई थी और उसके बाद वो काम ढूंढ रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे और इसी के कारण वो चोरी करने गया, ऐसे कुछ पुलिस ने हमें कहा है। अभी यहाँ तक मतलब सामने वाला जो मेट्रो का ये लेबर कैंप है, लेबर कैंप से इस जगह पर जहाँ पर ये आरोपी रह रहा था या फिर छुपा हुआ था, वहाँ पर आने के लिए आप देख रहे हो किस तरह से ये छोटा रास्ता है। यहाँ पर रास्ता ही नहीं है, ये पूरा घास का इलाका है और इस घास में ही वो आरोपी छुपा हुआ था, ऐसे पुलिस ने कहा है। अभी जब कल पुलिस को ये पता चला कि ये आरोपी इसी इलाके में कहीं पर है, तब पुलिस ने रात में इस जगह पर आके कई सारे जो लेबर्स है उन सभी लेबर्स को बाहर निकाला था, सभी को एक साथ लाइन में खड़ा किया था, एक कतार में खड़ा किया था और उसके बाद सभी से पूछताछ की थी कि ये इस हुलिये का आदमी यहाँ पर रह रहा है क्या। सभी ने यहाँ पर ना का जवाब दिया। कुछ लोगों ने उसे पहचाना क्योंकि पहले कितने महीनों से यहाँ पर काम कर रहा था, कितने महीनों से यहाँ पर रहता था, काम कर रहा था। अक्षय, ये कितने महीनों से इस जगह पर काम करता था, कितने महीनों से यहाँ पर रहता था और ये किसके माध्यम से यहाँ पहुंचा था? यही तो ढूंढने का प्रयास अभी पुलिस कर रही है, ये किसके माध्यम से यहाँ पर पहुंचा था, क्योंकि यहाँ पर और कई सारे बांग्लादेशी लेबर हो सकते हैं, ऐसा पुलिस का अंदाज है। लेकिन महीने पहले काम कर रहा था ऐसे कहा जा रहा है। एग्जैक्ट जो उसका काम करने का टाइम है या फिर महीना है वो फिलहाल तो पता नहीं है। जब पुलिस रात में यहाँ पर आई थी, बहुत सारा यहाँ पर घास था और इसी घास के अंदर वो आरोपी छुपा हुआ था या फिर खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था, ऐसे पुलिस ने कहा है। और जैसे कि आप देख रहे हो, ये पूरा जो इलाका है जंगल का इलाका है और इसी जंगल के इलाके में वो पिछले 48 घंटों से था, ऐसे भी पुलिस का कहना है। लेकिन अभी ये सारी जो बातें हैं वो अनकन्फर्म है, अभी पुलिस की जांच शुरू है। इसके आगे जब जांच आगे बढ़ेगी तब ये सारी बातें जो है वो कंफर्म हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे भी कहा जा रहा है कि नजर बनाकर रखिएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।